हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। जब भी हम दूध के बारे में बात करते हैं, हम लोग जानते हैं कि मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जो न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसके साथ साथ ये केवल ये नहीं कि कंज्यूम करने का ही एक हमारा जो एक प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। ये इंडिया के बारे में बात करें तो एक इंडिया के अंदर इसकी कल्चरल और एक रिलीजियस वैल्यू भी है। बिकॉज ये जो दूध है, इससे हम कई सारी पूजाओं में जो जलाभिषेक होते हैं उनमें भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो दूध को अब तक अगर बात करें जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनमें हम अब तक वेज के जो हमारे आहार होते हैं उनमें हम इंक्लूड करते थे। लेकिन अभी बात चल रही है नॉनवेज दूध के बारे में। दरअसल नॉनवेज दूध है क्या, और ये सारा का सारा मामला चर्चा में क्यों आया, और भारत और यूएसए का इससे क्या कनेक्शन है, और इंडिया और यूएसए के जो अभी ट्रेड कुछ जो डील्स हैं होने वाली हैं उनमें इसका कौन सा जो हमारे डायमेंशंस हैं, वो हमारे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। दरअसल अभी जैसा आप लोग जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही इंडिया एंड यूएसए के बीच में जो कुछ ट्रेड डील्स हैं उनके होने की बात हो रही है, और वो ऑलमोस्ट अपने अंतिम कगार पर हैं। यानी कि बहुत जल्दी, समय समय पर ऐसा ट्रंप के द्वारा ऐसा बोला गया है कि बहुत जल्दी हमारी ट्रेड डील्स होने वाली हैं। उन्हीं ट्रेड डील में इंडिया और यूएसए के बीच में इसी नॉनवेज मिल्क को लेकर कुछ जो तकरार है वो तकरार होने वाली है, या फिर हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडिया इन सारी चीज़ों पर राजी नहीं हो रहा है। तो मैं पूरे के पूरे मुद्दे को आपके सामने यहाँ पर बताऊंगा, और आपको बताऊंगा ये नॉनवेज मिल्क होता क्या है, दरअसल कैसे डिफरेंट होता है इंडिया में जो ट्रेडिशनल जो या फिर परंपरागत रूप से जो मिल्क का कंजम्पशन हम लोग कर रहे होते हैं। Why non-veg milk from cow is becoming a trade barrier for India and US, इसके बारे में बात करेंगे। और आप देखेंगे कि नॉन-वेज मिल्क क्या है, इसे भारत में बेचना चाहता है यूएसए। यहाँ पर जो कैसे ये अलग होता है, इन सभी जो डायमेंशंस हैं इनके बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, पूरा बहुत कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। अभी हाल में जैसा हम लोग जानते हैं कि जो व्यापार वार्ताएं हैं वहां पे एक विषय उठा जिसे नॉनवेज मिल्क के नाम से जाना गया। अब ये क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। सिंपल सा, ये जो नॉनवेज मिल्क है ये ऐसी गायों से मिलता है, जस्ट फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान में क्या होता है, भारत में क्या होता है, तो भारत में हमारी जो गायें दूध देती हैं वो बेसिकली वेज जो चारा होता है वो वेज चारे को खाती हैं, तब वो दूध देती हैं। नॉनवेज मिल्क ऐसा होता है, यानी कि जो गाय इस दूध को देती हैं उनको नॉनवेज चारा दिया जाता है, यानी कि एक ऐसा चारा जो कि खून से बना होता है, यानी कि उसमें ऐसे प्रोडक्ट शामिल होते हैं जिसमें नॉनवेज यानी कि मांस उनको जो गाय हैं उनको खाने के लिए दिया जाता है। साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे मुर्गियों का खाना, मुर्गियों के पंख वगैरह, मुर्गियों का मीट, इवन उसमें मुर्गियों के बीट्स वगैरह होते हैं, वो सब कुछ शामिल होता है और वो सब कुछ दिया जाता है गाय को। अब वो दिया जाता है, उसके पीछे के क्या इंटेंशंस होते हैं, सो दैट ये सस्ता होता है, साथ ही साथ गाय ज़्यादा हेल्दी हो, उनका जो फैट है उनमें ज़्यादा हो जाए, वो ज़्यादा दूध दें। ऐसा वेस्ट में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, उनके बारे में बताऊंगा, वहां पर होता आया है। अब यूएसए ये चाहता है कि ऐसी गायों का दूध जो ऐसे नॉनवेज जो चारा है उसको कंजम्पशन में लेती हैं, ऐसी गायों को दिया जाता है, उन गायों का दूध हिंदुस्तान में आके बिके, भारत में बिके, यानी कि भारत अपने डेयरी सेक्टर को ऐसी गायों के दूध के लिए ओपन कर दे। भारत ऐसा नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं भारत में जो मिल्क है वो ना कि केवल एक न्यूट्रिशन का मामला, डेयरी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। साथ ही साथ भारत की जो रिलीजियस जो एस्पेक्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान में होंगी, या फिर उन जो भावना है वो आहत होंगी। इस वजह से भारत इन सारी चीज़ों को अलाउ नहीं कर रहा। तो ये पूरा मुद्दा भी यहाँ पर हमें उठा हुआ देखने को मिला है। ये मुद्दा काफी धार्मिक है और उपभोक्ता अधिकारों की दृष्टि से बहुत ज्यादा संवेदनशील ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा काफी ज्यादा हमें देखने को मिल गया है। इंडिया ने कुछ जो रेड लाइन है या फिर जो इंडिया के इश्यूज हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो भारत की ओर से यह कहा गया है कि कोई भी अमेरिकी डेयरी आयात तभी स्वीकार होगा जब यह साबित हो कि गायों को शुद्ध शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन जो चारा है वही उन गायों को दिया गया है। यानी कि हम अलाउ कर सकते हैं, कर देंगे, हालांकि हानि होगी हमको, लेकिन अब क्योंकि जब ऐसा नॉनवेज जो खिलाया जाता है ऐसी गायों को, उनसे ज़्यादा दूध निकलता है तो वो सस्ता दूध आ जाएगा यूएसए का। तो यहाँ पर हमारा जो सेक्टर है, हमारी जो डेयरी इंडस्ट्री है, वो भी काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान होगा। अगेन रिलीजियस मामला अलग है, तो हमारी गवर्नमेंट का सीधा स्टैंड है यहाँ पर कि आपको ये चीज़ प्रूव करनी होगी, या फिर हम ऐसा ही दूध अलाउ करेंगे जो वेजिटेरियन का जो दूध है वो दूध होना चाहिए। नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन है, यानी कि समझौते में यह सहमति जरूरी है। भारत में लगभग 38% लोग शाकाहारी हैं और गाय से जुड़ा जो दूध है वो पंचामृत में, अभिषेक में, तिलक में, पूजा अर्चनाओं में, उन सभी चीजों पर जो हमारा मिल्क है उसको यहाँ पर यूज करा जाता है। अब बात करते हैं नॉनवेज मिल्क एक्चुअल में होता क्या है। तो देखेंगे नॉनवेज मिल्क कोई वैज्ञानिक शब्द एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और धार्मिक अवधारणा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मांस और हड्डियों का पाउडर, मीट और जो बोन मील है, साथ ही साथ हम देखेंगे सूखा खून, ऐसी चीजें इस चारे में मिली रहती हैं जिन गायों को दिया जाता है। तब उन गायों का जो दूध है, मछली का पाउडर भी इसमें मिला होता है। अब ये सारी चीजें एक्चुअल में सस्ती मिल जाती हैं, और साथ ही साथ गाय का जो दूध है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, वो और ज्यादा वो हेल्दी हो जाती हैं। तो मुर्गी और अन्य जानवरों के अवशेष, इनका प्रयोग तक किया जाता है। मुर्गियों के पंख, मुर्गियों का मीट और उनके अवशेष, उनकी बीट्स, ऐसी चीजें गाय को खिलाई जाती हैं।
इससे होगा क्या, गायों की जो दूध उत्पादन क्षमता है वो वहां पर बढ़ जाती है, तेजी से उनका गायों का वजन बढ़े ताकि वो दूध ज्यादा दे सकें और साथ ही साथ खर्चा कम हो, इसलिए इन सभी चीजों का यूज किया जाता है जिसे नॉनवेज मिल्क के नाम से जाना जाता है। तो ये है पूरा मुद्दा। अब पूरी दुनिया में के बारे में अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि और कंट्रीज में इसका यूज नहीं होता, कुछ वेस्ट के कंट्रीज ऐसा इस्तेमाल करते हैं ऐसे दूध का, क्योंकि वहां पर ये चीजें आसानी से मानी जाती है, वहां पर ऐसी धार्मिक मान्यताएं नहीं है, नॉनवेज का कंजम्पशन होता है इजीली। यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, रशिया आदि में जो गाय हैं उनको नॉनवेज जो चारा है वो खिलाया जाता है, वहां पर ना कोई धार्मिक या फिर नैतिक प्रतिबंध इनके ऊपर नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में मामला डेफिनेटली अलग है। अब यूएसए की डिमांड के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में यूएसए क्यों कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ में हो रहा है, यूएसए की डिमांड क्या है। यूएसए चाहता है कि उसके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं हम इंडिया के मार्केट में उनको ओपन कर दें, यानी कि उनको आने दें, वो पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये लोग ये जानते हैं, पूरी दुनिया इस चीज को जानती है कि इंडिया में, हिंदुस्तान में डेयरी प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है या फिर मैं कहूं कंजम्पशन, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है। ऑल्दो हम ये भी जानते हैं कि भारत जो दूध का सबसे बड़ा निर्माता भी है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन यस कंजम्पशन भी हमारे वहां पर बहुत ज्यादा है डायरेक्टली दूध का, और दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो अमेरिका इसे अनावश्यक व्यापार प्रतिबंध मानता है। हालांकि अमेरिका के ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस रहते हैं इंडिया के ऊपर कि भारत अवैध रूप से जो व्यापार है उसका फायदा उठाता है, तो हम यहां पर देखेंगे। और साथ ही साथ डब्ल्यूटीओ मंच पर शिकायत भी दर्ज कराई गई है यूएसए के द्वारा इस पूरे मामले में। अमेरिका का कहना यह है कि भारत की सर्टिफिकेशन मानदंड नए हैं और इसे व्यापार बाधा कहा जा रहा है, यूएसए के द्वारा ऐसा आरोप है। लेकिन इंडिया का स्टैंड इस चीज के ऊपर क्लियर है। इंडिया ने क्या कहा है या फिर इंडिया का स्टैंड क्या है, तो इंडिया ने क्लियरली बोला है कि भाई हमारी धार्मिक भावना है वो आहत होंगी, स्थानीय डेयरी उद्योग हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान होगा। आइए डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। लगभग 38% लोग शाकाहारी हैं और गाय से जुड़ा जो दूध है, मैंने बताया कि जो पूजा अर्चना जैसी सारी धार्मिक चीजें हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अगर ये सस्ता दूध इंडिया के अंदर आ जाता है तो इस सस्ते दूध के इंपोर्ट से जो दूध की कीमतें हैं इंडिया में 15% तक दूध की कीमतें कम हो सकती हैं। इससे ओवरऑल जो डेयरी इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा एक जो नुकसान है वो देखने को मिलेगा। जो हमारे किसान हैं जो इस दूध को बेच के अपनी आय कमाते हैं तो उनको लगभग 1.3 लाख करोड़ पर ईयर पर एनम के हिसाब से इतना ज्यादा नुकसान होगा अगर यूएसए का ये नॉनवेज मिल्क इंडिया के अंदर एंट्री कर लेता है। तो यहां पर इंडिया में देखें तो लगभग 8 करोड़ जो लोग हैं वो डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ उनका जीवन इससे प्रभावित हो सकता है। बिकॉज हम लोग जानते हैं जो एग्रीकल्चर है उस एग्रीकल्चर के जो अलाइज सेक्टर हैं वो एक बड़ा हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है उसका सोर्स यहाँ पर बनते हैं। अमूल और नंदनी जैसी जो कंपनियां हैं इंडिया के अंदर जो दूध की सप्लाई करती हैं वो बहुत बुरी तरह से इंपैक्टफुल होंगी। और बहुत सारी वस्तुओं के बारे में अगर बात करें तो इंडिया ने कह दिया कि इस मामले पर हम कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, क्योंकि दूध भारत में धार्मिक एक मान्यता है, सांस्कृतिक जो चीजें हैं उनसे जुड़ा हुआ है। यस, बाकी जैसे जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बात करें जैसे ड्राई फ्रूट्स है, तेल, गैस, इन पर छूट देने को जो है यूएसए, जो भारत यूएसए को तैयार है। लेकिन डेयरी कृषि क्षेत्र को अपने सेंसिटिव सेक्टर में इंडिया ने रखा हुआ है और इंडिया का स्टैंड यहां पर पूरी तरह से क्लियर हमें यहां पर देखने को मिलता है। बात यह करते हैं कि क्या ये जो नॉनवेज मिल्क है क्या ये खतरनाक है सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए? तो सीधी सी बात यहां पर यह है कि नॉनवेज मिल्क स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल खतरनाक नहीं, पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित माना जाता है। लेकिन सीधी सी बात है भारत में से इसलिए स्वीकार नहीं करा जा रहा क्योंकि यहां पर धार्मिक मामला है और हमारे नैतिक और धार्मिक पहलू हमारे एकदम अलग तरीके से हैं, तो हमें उन चीजों के हिसाब से चीजों को चलाना होता है ना। कुछ यहां पर मानकों के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो एफएसएसएआई है उसके अनुसार जितने भी उत्पाद हैं उनमें अगर मान लो ये नॉनवेज मिल्क इंडिया के अंदर आता है तो उनमें एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट है, इनको घोषित करना अनिवार्य है। सीधी सी बात है कि कल को मान लो ये दूध आ भी जाता है तो लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि हाँ भाई इसमें ऐसा दूध यहाँ पर है, एफएसएसएआई के मानक ये कहते हैं। लेकिन यदि गाय ने मांस खाया और उसका दूध दिया तो इस पर स्पष्ट कोई कैसे भी नियम ही नहीं है। और इस चीज को कैसे निर्धारित करा जाएगा जब दूध मार्केट में आ जाएगा कि भाई ये दूध ऐसी गाय से आया है जिसने मांस खाया हो ना खाया हो? तो यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी, यानी कि जो रेगुलेशन से रिलेटेड चीजें हैं वैसे हमें जो इश्यूज हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब ऐसा दूध शाकाहारी कहलाएगा कि नहीं, ये भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। यदि उपभोक्ता को जानकारी नहीं दी गई तो धोखा और धार्मिक भावनाओं पर चोट, जो कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है, ये इशू इंडिया के अंदर जो है यहाँ पर खड़ा हो सकता है। अगर थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का भी एंगल इस मामले में जानने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट ने गौरी मौलेखी बनाम भारत सरकार मामले में पशुओं को गलत आहार देने पर चिंता जताई थी। और साथ ही साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी धार्मिक भावना वाले जो उत्पाद हैं उन पर लेबलिंग करना यहां पर अनिवार्य कर दिया था ताकि कोई भी कैसा भी इशू क्रिएट ना हो। तो अभी जो फाइनल बातचीत है वो सारी की सारी प्रोसीडिंग में है और डेफिनेटली इंडिया की तरफ से जो स्टैंड है गवर्नमेंट का वो डेफिनेटली इंडिया के हितों को जरूर संरक्षित करेगा और जो हमारी धार्मिक और जो हमारी आर्थिक, किसान और जो डेयरी सेक्टर की जो सभी के सभी इंटरेस्ट हैं उनको डेफिनेटली संरक्षित करके रखा जाना चाहिए और रखा भी जाएगा डेफिनेटली, जैसा अब तक इंडिया गवर्नमेंट का स्टैंड रहा है। ये अब हम बात कर लेते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए हमारे जो प्लस कोर्सेज हैं उनके बारे में बात करें तो जो हैवियर डिस्काउंट था हमारा
17,999 और 12 महीने तक का एक्सटेंशन। ये ऑफर आज तक खत्म हो रहा है, ध्यान रखिए आज ये ऑफर खत्म हो जाएगा। पूरा जीएस ईसेट टेस्ट सीरीज सबको आपको एक ही जगह पर मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, शुभ50। इन सभी कोर्सेज का जो लिंक है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही मेरा टेलीग्राम भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैचेस सारे के सारे हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल सभी के सभी बैचेस लाइव हो चुके हैं। 26,999 में ऑप्शनल प्लस जीएस आप सभी कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी लिंक में मिला हुआ है, आपको जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।